हेलो डियर। तो जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं आप लोग को वेलकम करता हूं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के एमसीक्यू का यह दूसरा वीडियो है। मैंने पहला वीडियो करा रखा है इसका एमसीक्यू का, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें, ज़रूर समझें, ठीक है। चीज़ें बहुत बेहतर होगा। ओके, चलिए। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 जीएनएम सेकेंड ईयर में है, ये फर्स्ट पेपर है, एमसीक्यू 2 है। अब मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखिए, जो MSN 1 हो, जो MSN 2 है, इसका क्वेश्चन उसमें, उसका क्वेश्चन इसमें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप ये मत घबराइएगा कि MSN 2 का है तो 1 में नहीं पूछेगा, 1 का है तो 2 में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। पूछ देगा, आपको बस अपना क्लियर करके चलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, बात करने की अक्षमता के रूप में जाना जाता है। मतलब किसी व्यक्ति में बात करने की क्षमता ना हो, अक्षमता हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं, डिस्पेप्सिया कहते हैं, एफेजिया कहते हैं, एफेसिया कहते हैं। एफेसिया जो होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ तो जो एफेसिया वाला जो मरीज़ होता है, ये एफेजिया वाला मरीज़ में बोलती बंद हो जाता है, या स्वर की हानि हो जाती है, ठीक है, या बोलने में समस्या आता है, वो एफेसिया होता है। यानी भाषा, कोई भी लैंग्वेज बोलने में, ठीक है, पढ़ने में, समझ गए, ये होता है। या स्वर का हानि हो जाना, लोप हो जाना, ये एफेसिया कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। IVP स्टोन उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, IVP स्टोन उपचार में प्रयोग किया जाता है। किसका? गुर्दा का, ओवरी का, यूट्रस का, पैंक्रियाज का। तो जो IVP होता है वह स्टोन के उपचार में प्रयोग किया जाता है, वह किडनी के स्टोन, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे है ADH का दूसरा नाम क्या है? एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन होता है ADH, उसका दूसरा नाम क्या है? तो ADH का जो दूसरा नाम है ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, ठीक है, और थायरोनिनिन एंड वैसोप्रेसिन। तो राइट आंसर क्या होगा? वैसोप्रेसिन। ADH का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे है चौथा है, पाइलेरिया का मतलब क्या होता है? देख लीजिए, सॉरी, पोलीयूरिया, ठीक है, पॉलीयूरिया। अब देखिए, पॉली मतलब क्या होता है? बहु, मतलब बहुत। और यूरिया मतलब क्या होता है? यूरिया मतलब यह मूत्र को संदर्भित करता है, यानी बहुत मूत्र, बहुमूत्र, ठीक है। तो अत्यधिक सेवन, एक्सेसिव इंटेक, अत्यधिक कौन, ठीक है, उसके एक्सेसिव न्यूट्रिशन, मूत्र का अतिक उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, मूत्र का एक्सेसिव पासेज हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। पॉलीयूरिया। भूख की कमी, भूख में कमी, भूख की कमी, भूख का ना आना क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया, ठीक है, एस्फेक्सिया और एनोक्सिया एंड एनीमिया। तो भूख में कमी को एनोरेक्सिया कहते हैं, एनीमिया रक्त में कमी का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है छठा नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन के इंजेक्शन देने से क्या होता है? विटामिन के इंजेक्शन देने से क्या होता है? द्रव इलेक्ट्रोलाइट संतुलन सही होता है, प्रोथ्रोम्बिन स्तर बढ़ता है, एसिडोसिस सही होता है, क्षारमयता सही होता है। तो राइट आंसर होगा विटामिन के इंजेक्शन देने से प्रोथ्रोम्बिन का स्तर बढ़ता है, ठीक है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग में सहायता होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पे, परनीसियस एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? जो अपने परनीसियस एनीमिया होता है ना किसी में, तो उसमें किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B एंड विटामिन B12। तो जो परनीसियस एनीमिया होता है वह विटामिन B12 के कारण होता है, इसके कमी से। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कुस्मैन रिस्पायरेशन विशेषता है किसका? कुस्मैन, ठीक है, जो कुस्मेल होता है यह रिस्पायरेशन किसका विशेषता है? डायबिटिक केटाइडोसिस का, COPD का, ब्रोंकियल अस्थमा का, डायबिटिक नेफ्रोपैथी का। तो देखिए, COPD श्वसन से संबंधित है, ब्रोंकियल अस्थमा अस्थमा का है, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जो कुस्माइल रिस्पिरेशन होता है इसका एक विशेषता डायबिटिक केटाएडोसिस होता है, ठीक है, डायबिटिक केटाएडोसिस होता है, यानी कुस्माइल रिस्पिरेशन इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। 9 नंबर का है, कहता है नॉर्मल सलाइन तुल्यांकी नमक के घोल में मौजूद क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। यानी नॉर्मल सलाइन जो होता है उस घोल में क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? 0.7 ग्राम प्रतिशत, 0.9 GM परसेंटेज, ठीक है, 0.12 GM परसेंटेज, 0.20 GM परसेंटेज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.9
ग्राम प्रतिशत, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये होता है नॉर्मल सलाइन में, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर, कहता है पॉलीडिप्सिया शब्द संदर्भित करता है, पॉलीडिप्सिया, ठीक है, अति पिपासा। अति पिपासा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है। अत्यधिक भोजन का सेवन, अत्यधिक प्यास, अत्यधिक उत्सर्जन, अत्यधिक नींद। तो पॉलीडिप्सिया एक लक्षण है, मान गए किसी पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट होता है, ठीक है, डायबिटीज के पेशेंट है तो उसमें पॉलीडिप्सिया का लक्षण पाया जाएगा। देखिए उसमें 3P पाया जाता है, ठीक है ना, एक तो आपका पॉलीयूरिया का होगा ही और एक पॉलीडिप्सिया का होगा ही, ठीक है। तो पॉलीडिप्सिया मतलब अत्यधिक प्यास, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बार बार प्यास लगना जो होता है वह डायबिटीज वाले मरीज में पाया जाता है, ठीक है। 11 है, प्यूटिट ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, एस्ट्रोजन, एडीएच, ठीक है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा प्यूटिट ग्लैंड पूछ रहा है तो इसलिए हमारा ग्रोथ हार्मोन राइट होगा। वैसे प्यूटिट ग्लैंड से आपका एडीएच भी जो है क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लिसरीन को प्रबंध में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन किसके प्रबंध में इस्तेमाल किया जाता है? आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक में, जीईआरडी, ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में और एंजाइना में, ठीक है। तो यह नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है यह आपके एंजाइना जो कि आपके चेस्ट पेन धीरे धीरे से लेकर जो होता है एंजाइना में तीव्र गति से, इसको रोकने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बौनापन ड्वार्फिज्म के कारण किसकी कमी से होता है? ड्वार्फिज्म सेक्स हार्मोन, पीयूष हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ड्वार्फिज्म जो बौनापन होता है पैराथायराइड हार्मोन के कारण, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 14 नंबर है, कहता है अपेंडिसाइटिस में कौन सा लक्षण दिखता है? ठीक है, हार्मोन्स, कर्निंग साइन, मैकबर्नी लक्षण, बेवेंस्की साइन। तो अपेंडिसाइटिस में आपका जो हार्मोन्स नहीं होगा, कर्निंग नहीं होगा, बेवेंस्की नहीं होगा, होगा कौन? मैकबर्नी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उच्च रक्तचाप में दाब कितना से अधिक होता है? यानी हाइपरटेंशन, ठीक है, एचटीएन के बारे में पूछ रहा है, हाइपरटेंशन। एचटीएन जो होता है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, यह संदर्भित करता है 140 से 90, इतना से अधिक होने पर यह रक्तचाप में संदर्भित करता है। बट मैं बता दूं इस क्वेश्चन में 140 आपका 60 नहीं 90 नहीं दिखेगा, तो इसमें दिखेगा उसके आसपास वही होगा। तो इसमें आपका इधर ऑप्शन डी जो है यही राइट होगा, क्योंकि इसमें 150 से 100 दिया है, बाकी ये सब यहाँ पे सब कम है, ठीक है, ये तो एवरेज होता है और ये आपका डी इसका राइट होगा, ठीक है ना। फुरसामाइड एक क्या है? फुरसामाइड क्या है? एनाल्जेसिक है, डायूरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेंट्री है और प्रोटीन पंप इनहिबिटर है। तो फुरसामाइड एक आपका डायूरेटिक दवा है, ठीक है, जो मूत्र को मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। आगे चलिए। 17 नंबर है, एक रेडियो ओपेक पदार्थ का उदाहरण क्या है? इनमें रेडियो ओपेक पदार्थ कौन है? बेरियम, प्रोटीन, विटामिन, फैट। तो ये सब तो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें रेडियो ओपेक के बारे में पूछ रहा है। बेरियम इज द राइट आंसर, ठीक है। बेरियम देखते होइएगा, किसी को कंट्रास्ट देना हो, ठीक है ना, कंट्रास्ट देना हो, रेडियोलॉजी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मरीज के एक्सरे वगैरह करने से पहले कंट्रास्ट में यह बेरियम का इस्तेमाल किया जाता है, इससे जो इमेज बनता है क्लियर बनता है, ठीक है। 18 है, मॉन्टेक्स परीक्षण निम्न का पता लगाने के लिए किया जाता है, एम्पाइमा का, क्षय रोग का, मेंजाइटिस का, वूपिंग कफ का, ठीक है। तो मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है यह टीबी का पता लगाता है, क्षय रोग का, ओके। आगे है 19 नंबर है, ऑप्टिक नर्व कपाल की कितने नंबर की नर्व है? यानी ऑप्टिक नर्व कितने नंबर का क्रेनियल नर्व है? सेकेंड है, फोर्थ है, 10th है, 12th है। तो राइट आंसर जो है ऑप्टिक नर्व अपना सेकेंड नंबर का नर्व होता है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। 20 नंबर का है, डैश के परीक्षण में स्लेनेल्स चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपको आँख, कान, नाक, बक्कल कैविटी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आँख के परीक्षण के लिए स्लेनेल चार्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपके आँख का चेक करवाना हो, जाइएगा डॉक्टर के पास, तो देखिएगा आपसे कुछ दूरी पर एक चार्ट रहेगा, उसमें
छोटा से लेकर बड़ा अंक लिखा रहता है, और अगर आप सही से देख पा रहे हैं उसमें कौन सा अंक कितना बड़ा, उससे आपका वही पता चलता है, वही सेलेनियल चार्ट होता है। ठीक है, आगे है 21 नंबर, फेफड़ों का संकुचन कोलैप्स ऑफ द लंग क्या कहलाता है? ठीक है, एसाइटिस कहलाता है, एटलेकेटेसिस कहलाता है, एलोपेसिया और एनोरिज्म। देखिए, एलोपेसिया आपका बालों का गिरना होता है, ठीक है, गंजापन, ठीक है, ये चीज़ें हैं। एसाइटिस जो होता है पानी भरने को कहते हैं, ठीक है, और एटलीकेटेसिस जो होता है इसी को हम लोग ऑप्शन बी को ही कहते हैं फेफड़ों का संकुचन। ठीक है, 22 नंबर है, औषधि जो मूत्र के प्रभाव को कम करती है उसे क्या कहते हैं? डायूरेटिक, डायफोरेंटिक, एंटी डायूरेटिक और डाइजेस्टेंट्स। तो मूत्र के प्रभाव को बढ़ा देगा वह डायूरेटिक्स होगा, जो मूत्र के प्रभाव को कम कर दे वह एंटी डायूरेटिक्स होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का है, बेल्स पाल्सी डैश की खराबी होती है। देखिए, बेल्स पाल्सी को हम लोग आमतौर पर कहें तो बेल्स पाल्सी फेस में, चेहरे में पैरालिसिस मारने को कहते हैं। ठीक है, और यह तब होता है जब आपके फेशियल नर्व डैमेज होते हैं। ठीक है, फेशियल में फेस का नर्व अगर डैमेज होता है तो वही बेल्स पाल्सी होता है। तो यह नर्व की खराबी है, फेशियल नर्व की खराबी है। ऑप्शन ए सही होगा, बाकी ऑप्टिक नर्व, ट्राइजेमिनल और वैगस ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, 24 है, समान इंट्राओकुलर दाब। अब आपको समान इंट्राओकुलर प्रेशर आईओपी लेवल आपको पता होना चाहिए। ये आईओपी लेवल बढ़ने से ही, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने से ही जो है आपके आँख में दबाव बढ़ता है और उससे आपका ऑप्टिक नर्व को क्षति पहुंचता है, जिससे ग्लूकोमा होता है। ठीक है, तो आईओपी लेवल कितना नॉर्मल होनी चाहिए? 8 से 10 mmHg, 10 से 15 mmHg, 10 से 20 mmHg, 20 से 25 mmHg। तो मैं आपको बता दूं, ये इंट्राओकुलर जो प्रेशर है, मान गए क्वेश्चन के ऑप्शन अगर आपसे चेंज कर दे कहीं पे, आगे कॉम्पिटिटिव में जाइएगा, अगर चेंज कर दे, अगर मान गए 12 से 20 दे दे, ठीक है, या 12 से 21 दे दे, इसके देख लीजिएगा कि 10 से 20 के कौन सबसे नियर है, तो वही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें 10 से 20 हम राइट करेंगे। अगर यहाँ पे 11 से 21 रहता फिर भी हम उसको राइट करते, 12 से 21 रहता उसी को राइट करते, 12 से 20 रहता उसको राइट करते। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जो इसमें एक रेंज दे दे इतना से इतना, उसमें आपको आपके आंसर के सबसे नियरेस्ट खोजना पड़ता है कि कौन हमारे आंसर का सबसे नियरेस्ट होगा। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, आँखों की पलकों का गिरा होना क्या कहलाता है? आँखें का पलक झुकी झुकी गिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मायोपिया, पिटोसिस, हाइपरमेट्रोपिया, केराटाइटिस। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा टोसिस जो होता है। ठीक है, टोसिस, ऑप्शन बी, आँखों के पलकों का गिरा होना क्यों कहते हैं। ओके, 26 नंबर का क्वेश्चन है, अत्यधिक माइग्रेन के लिए औषधि चुनते हैं, कौन सा औषधि चुनते हैं? ठीक है, कार्बा देख लीजिए, कार्बा में जैपिन, ठीक है, फिनोबार्बिटोन, अर्गोटामाइन, कॉनिडीन। तो राइट आंसर इसमें माइग्रेन के इस्तेमाल की जाती जो दवा है वह अर्गोटामाइन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच। तो राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन है, नाक की श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? नाक में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसके इन्फ्लामेशन शोथ को क्या कहते हैं? साइनोसाइटिस कहते हैं, लैरेंजाइटिस कहते हैं, मेंजाइटिस कहते हैं, राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसके इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या कहेंगे? साइनोसाइटिस तो नहीं होगा, साइनोसाइटिस साइनस का इन्फ्लामेशन होता है। लैरेंजाइटिस होगा नहीं, ये तो नाक में होता नहीं है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस भी नाक में नहीं होता है। राइटिस आपका राइट होगा। ठीक है, राइनाइटिस जो है आपका राइट आंसर होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एड्रीनल मेंडुला में ट्यूमर की उपस्थिति को क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछ रहा है एड्रीनल मेंडुला में ट्यूमर की उपस्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, फियोक्रोमोसिटोमा कहते हैं, एडिसन्स रो कहते हैं, या नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं। तो एड्रीनल मेंडुला में जो ट्यूमर होता है उसे हम लोग फियोक्रोमोसोटोमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है,
किसी सूक्ष्मजीव से अनावृत होने पर संक्रमित होने का विरोध करने वाली शारीरिक योग्यता को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है किसी सूक्ष्मजीव से अनावृत होने पर, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बॉडी में संक्रमण होता है तो उस संक्रमण का विरोध करने वाला जो शरीर का क्षमता है उसे क्या कहते हैं। तो कॉमन सी क्वेश्चन है, इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, अस्थमा। तो आपको पता है हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होने वाला हो या होता है तो हमारे बॉडी में जो शारीरिक क्षमता पाया जाता है, जो संक्रमणों से लड़ने का प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी नहीं हमारे बॉडी को विभिन्न प्रकार के संक्रमण वगैरह से लड़ने का काम करता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे कराया। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 या 2 किसी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, पढ़िए आराम से बस। ठीक है ना, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। अपना ख्याल रखिएगा।